फ्रेंड्स कहा जाता है अगर आप भैरव घाटी जो है यहाँ पे उसके दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो वैष्णो देवी की यात्रा भी जो है वो अधूरी रह जाती है। इसलिए जब भी आए भैरव दरबार की जय, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। और अभी हम आए हैं यात्रा कार्ड लेने के लिए, जो कि आपको यहीं पे चौक जो है वहाँ पे आराम से अपनी यात्रा कर दी है शुरू, सारे बोलो जय माता दी। राजकुमार जो हरियाणा की नमस्कार। तो आखिरकार माता ने हमें यहाँ वैष्णो देवी बुलाए ली है अपने दर्शनों के लिए। तो आइए आज वैष्णो देवी के दर्शन पे चलते हैं और जानते हैं माता का क्या रहस्य है, माता ने 9 महीने यहाँ कौन सी गुफा में बिताए। तो आइए चलते हैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको RFID कार्ड बनवाना है, जो कि बिल्कुल फ्री में बनता है और ये कटरा चौक से भी बन जाता है। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो स्टेशन पे भी ये कार्ड जो है ये उपलब्ध है, वहाँ भी आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बिना जो यात्रा है वो नहीं की जा सकती है। जय माता दी। और अभी हम आए हैं यात्रा कार्ड लेने के लिए, जो कि आपको यहीं पे चौक जो है वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और इसके लिए आज इतना रश भी नहीं है, लाइन भी छोटी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये जो कार्ड है ये हमने ले लिया हुआ है। अब यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। अपनी यात्रा कर दी है शुरू, सारे बोलो जय माता दी। फ्रेंड्स आप यात्रा करते अगर थक भी जाएं तो यहाँ पे घोड़े वगैरह, पालकी की जो है सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई ज़्यादा नहीं चल सकता तो पालकी भी यहाँ मिल जाती है। और बच्चों के लिए प्रैम भी, ये देखिए जहाँ पर पालकी वगैरह भी है। और कोशिश करें आप जब भी यात्रा करें गर्मियों में तो शाम के टाइम करें। इस टाइम शाम के 6 बजे, तो हमने अपने 6 बजे अभी यात्रा शुरू की है। इस टाइम पूरे रास्ते में भजन इतने अच्छे लग रहे हैं, माता के भजन चल रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा, ये पीछे आप देख सकते हैं। एक बार जब माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पहाड़ियों पे अपने निवास की ओर जा रही थी और उनके साथ ही हनुमान जी को प्यास लगी, तो उन्होंने ज़मीन में एक तीर मारा और उसी से ये नदी निकली, जिसे आज बाणगंगा कहते हैं। इसे बाणगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बाण से ये नदी निकली थी और उसमें उन्होंने स्नान किया और अपने बाल भी धोए, और इसी कारण से इसे बाल गंगा और बाणगंगा दोनों ही कहा जाता है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे और माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान भी पहुँच गए और माता ने वहाँ पे एक गुफा में 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने उस गुफा में पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आ धमके और उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तुम जिसका पीछा कर रहे हो वो मामूली कन्या नहीं बल्कि खुद माता का अवतार है। अभी हमने बाणगंगा क्रॉस की है, तो सब यात्रा हम अपनी शुरू करेंगे। यहाँ से जो है सही यात्रा जो यहीं से शुरू होती है बाणगंगा के बाद से। घोड़े का भी थोड़ा ध्यान रखना है, घोड़े को। हम पहुंच गए हैं अब चरण पादुका, जहां कहा जाता है आज भी माता रानी के चरण के निशान है। तो आइए चरणों के निशान के दर्शन करते हैं अंदर।
दरबार की जय, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। फ्रेंड्स, यहाँ अगर कोई थक जाए तो उनके लिए मसाज का भी यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है। इस टाइम हम अभी अर्धकुंवारी से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं और गर्मी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि आपको शाम के टाइम ही यात्रा करनी है, क्योंकि दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है। आप देख सकते हैं इस टाइम भी कितनी गर्मी है, और बेटर है कि आप 6 बजे के बाद ही अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अब हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं और अभी हम जाते हुए यहाँ पे दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम बड़ा रश होता है और जो टिकट है वो 24 घंटे पहले लेनी पड़ती है। तो हम आते हुए अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। अभी हम सीधा भवन की ओर जाएंगे और दूसरे रास्ते से जाएंगे। फ्रेंड्स, बस अब कोई 1 किलोमीटर भवन रह गया। अब 8 घंटे के बाद हम फाइनली पहुंच गए माता के भवन में और यहाँ पे ये दुर्गा भवन है, यहाँ पे हमारा रूम है। तो यहाँ से अब नहा धोकर अभी 4 बजे हम जो है दर्शन करने के लिए जाएंगे। सुबह 4 बजे हमने माता रानी के दर्शन आज कर लिए और कितना आनंद आया सुबह के टाइम दर्शन करने का। अगर आप भी वैष्णो देवी आएँ तो कोशिश करें जब आप पहुँचें तो उसी टाइम दर्शन कर लें, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और जो सुबह के टाइम पूजा करने का और दर्शन करने का उसका अपना ही मज़ा होता है। अभी हम लगे हैं यहाँ टिकट काउंटर पे। यहाँ से टिकट मिलती है आपको भैरव घाटी के लिए। तो अभी हम टिकट की लाइन में लगे हैं। अब हम जा रहे हैं गडोला पे बैठने के लिए। रोपवे जो है और ये ऊपर जो भैरव घाटी तक जाता है और इसकी जो टिकट है वो 100 रुपीज़ है। तो हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करें। और जो टिकट की वैलिडिटी है वो 2 घंटे तक है। अगर आप 2 घंटे के बाद आते हैं तो टिकट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो 2 घंटे से पहले ही आप अपना जो काउंटर है वहाँ पे आ जाए। और ये है यहाँ से रोपवे का रास्ता। फ्रेंड्स, कहा जाता है अगर आप भैरव घाटी जो है यहाँ पे उसके दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो वैष्णो देवी की यात्रा भी जो है वो अधूरी रह जाती है। इसलिए जब भी आएँ भैरव घाटी के दर्शन ज़रूर करें। माँ वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी के पास गर्भजून में शरण ली, जहाँ वह 9 महीने तक ध्यान मगन रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पर उनकी साधना भंग हुई और जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया और दरबार में पवित्र गुफा के द्वार पर देवी माँ प्रकट हुई। देवी ने ऐसी शक्ति के साथ भैरव का सिर धड़ से अलग किया कि उसकी गर्दन पवित्र गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी नामक स्थान पर जा गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की। देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा जो थी वो थी मोक्ष प्राप्त करने की। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म से चक्र से मुक्त किया बल्कि उसे वरदान भी दिया कि भक्त द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये तीर्थ यात्रा संपन्न हो चुकी है, ये आवश्यक होगा कि वह देवी माँ के दर्शन के बाद पवित्र गुफा के पास भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन भी करे, नहीं तो आपकी वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी वैष्णो देवी आए तो भैरवनाथ भैरव घाटी के दर्शन ज़रूर करें। अब हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी और यहाँ से दर्शनों की जो लाइन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है और बस 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। तो अभी लाइन में चल रहे हैं सभी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भैरव घाटी के दर्शन। कहा जाता है कि वैष्णो देवी की यात्रा है जो जब तक पूरी नहीं होती जब तक आप भैरव घाटी के दर्शन करने नहीं आते। तो हम ये रोपवे से आए, यहाँ 100 रुपीज़ की टिकट आपको मिल जाएगी और आराम से आप दर्शन करके जा सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ से भवन वापस रिटर्न की ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा यहाँ से नीचे को जा सकते हैं। और इस टाइम मौसम देखिए कितना अच्छा है, बाहर
जुलाई का महीना और इस टाइम बाहर इतनी धूम है और इतना अच्छा मौसम है, तो जोर से बोलो जय माता दी। अब हम भैरव घाटी से जा रहे हैं सीधा अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी की जो टिकट्स हैं वो आपको 24 घंटे पहले लेनी होती है, तो वो हमने एक दिन पहले ही वहाँ से टिकट ले ली थी, तो अब जाते हुए हम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। माता वैष्णो देवी ने एक कुंवारी कन्या के रूप में पूरे 9 महीने तक गर्भ के आकार की गुफा में तपस्या की और अनुशासन का पालन किया था। इसलिए इस गुफा को गर्भजून या फिर अर्धकुंवारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गर्भ एक योनि शब्द से आया है। गर्भजून गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के अंदर से निकल जाता है, मानो वह एक माँ के गर्भ से निकलता है और एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल निर्दोष हो जाता है और उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।